नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 29 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब इसके मनाने का उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जैसे जीव जंतु और वनस्पति विलुप्त होती जा रही हैं। इन्हीं की रक्षा के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेना ही इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई। तो 24 जुलाई को मनाया जाता है विश्व थर्मल इंजीनियर दिवस। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, 25 जुलाई। 25 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय जल संग्रह दिवस अथवा राष्ट्रीय जल ग्रहण दिवस। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, यानी कि जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो पहले हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन के विश्लेषण करने पे पता चलता है जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यानी कि FRA रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक मतलब 10 वर्षों में, पहले 10 वर्षों में वन क्षेत्रों की वृद्धि में शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। एक दशक के दौरान भारत ने औसतन हर साल 0.38% वन लाभ यानी कि वन के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है। इसको अन्य न्यूमेरिकल वैल्यू में देखा जाए तो 2,66,000 हेक्टेयर वन वृद्धि की गई है भारत में, वो भी पिछले 10 वर्षों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय वैज्ञानिक को वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है? एक्सीलेंस का मतलब होता है बेहतरी के लिए, यानी कि उनका कार्य कुछ यूनिक है, उसके लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया है। तो यह भारतीय वैज्ञानिक है कन्नन CS वारियर को वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा गठित किया गया है, जो भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय होती है। अब बात कर लेते हैं हम कन्नन CS वारियर के बारे में। तो वैज्ञानिक कन्नन CS वारियर भारत में जैव विविधता में सर्वश्रेष्ठ शोध कार्य के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी द्वारा गठित एक पुरस्कार है जिसका नाम है रोला यस राव से भी सम्मानित किए जा चुके हैं कन्नन CS वारियर। कन्नन CS वारियर एक संगीतकार भी हैं। उनकी एक शास्त्रीय रचना है प्रकृति वंदनम, जो यजुर्वेद पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में वस्तुओं पर ISI मार्क और हॉलमार्क के साथ शिकायतों को दर्ज करने हेतु BIS केयर यानी कि विश केयर मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो बात कर लेते हैं पहले हम ISI मार्क। ISI का फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। यह भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। जैसे किसी वस्तु की गुणवत्ता और इसकी प्राथमिकता क्वालिटी को जानना हो तो उस पर एक मार्क अथवा हॉलमार्क लगाया जाता है जिसका नाम है ISI, जो भारत का एक प्रमाणीकरण
बहुमूल्य प्रमाणीकरण चिन्ह है जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। बात कर लेते हम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बारे में। तो इसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 में हुई। मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में स्थित। बात करते हैं इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर की, तो है पहले रामविलास पासवान जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं इसके रामविलास पासवान। और राज्य मंत्री की बात करें वो हैं दानवे राव साहेब दादा राव। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, तो आता ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जिनका संसदीय क्षेत्र है गुजरात का गांधीनगर। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्हें हाल ही में WHO में एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में किस देश के द्वारा स्वदेशी तकनीकी पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस प्लेन जिसका नाम है AG-600 को समुद्र में उतारा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन ने हाल ही में स्वदेशी तकनीकी पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस प्लेन AG-600 को समुद्र में उतारा है। बात करते हैं हम चीन से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन का स्थान आता है तीसरा, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो चीन का स्थान आता है फर्स्ट यानी कि पहले नंबर पर। चीन में जो भाषा बोली जाती है वो है मानक मंदारिन और यहाँ का मुद्रा है रेन मिन वे। कहीं कहीं भी आपको देखने को मिलेगा युआन, जैसे भारत में रुपया और पैसा होता है ठीक उसी प्रकार चीन में रेन मिन वे और युआन भी होती है। चीन से जुड़े अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो एशियन यूथ गेम 2021, 19 एशियन गेम्स 2022, विंटर ओलंपिक गेम्स 2022, एशियन पैरा गेम्स 2022, ये सभी गेम्स चीन में ही होंगे। चीन ने अपना हाल ही में एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जिसका नाम है DCEP और चीन ने हाल ही में अपना एक रॉकेट यानी कि प्रक्षेपण रॉकेट जिसका नाम है क्विझो यानी कि KZ-11 लॉन्च किया जो असफल रहा। उसके बाद तुरंत बाद चीन ने तियानवेन फर्स्ट मंगल मिशन के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया जो सफल रहा। तियानवेन फर्स्ट। चीन ने इससे पहले लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, तो आता है ऑप्शन नंबर बी भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की पहली राजधानी थी कोलकाता जो 1911 में दिल्ली शिफ्ट हो गई। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जो भारत के प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं। उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू जो राज्यसभा की पदेन सभापति भी होते हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में WHO की फंडिंग रोक दी और WHO से अपना बाइकाट कर लिया यानी कि WHO की सदस्यता छोड़ दी अमेरिका। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, तो आता है ऑप्शन नंबर डी रूस। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, राजभाषा है रूसी। राष्ट्रपति वर्तमान में है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री की बात कर लें वो है दमित्री मेदवेदेव। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस का स्थान है पहला यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है रूस। वही जनसंख्या की दृष्टि से बात कर लें तो जनसंख्या के हिसाब से इसका स्थान आता है 7वां, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है रूस जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल से इसका स्थान आता है फर्स्ट। हाल ही में रूस से यानी कि कल 5 राफेल विमान यानी कि लड़ाकू विमान भारत आ रहे हैं जिसमें एक पायलट उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है किसी समाज काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से श्री राम जन्मभूमि के न्यू में 200 यहाँ पर 250 लिख दिया गया है, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा यहाँ पर 200
200 फीट नीचे लगाने से चर्चा में रहे उपकरण का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है टाइम मशीन, ऑप्शन बी है टाइम कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु के, किसी इमारत की इतिहास को बरकरार रखता है। यह एक राम जन्मभूमि की नींव में इस उद्देश्य से लगाया जा रहा है कि उसके बाद में फ्यूचर में कोई ऐसा विवाद न उत्पन्न हो जाए, जैसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर उठी, मस्जिद हो या मंदिर, उन सभी की इतिहास को बरकरार बनाए रखने के लिए टाइम कैप्सूल नामक उपकरण का उपयोग किया जा रहा है, जो राम जन्मभूमि की नींव के लगभग 200 फीट नीचे लगाया जाएगा। यदि भविष्य में ऐसी कोई विवाद उत्पन्न न हो, इसी को देखते हुए इसी के उद्देश्य से टाइम कैप्सूल लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि। तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जिसके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, मुख्यालय है नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने KVIC के किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहियों का वितरण किया? KVIC यानी कि खादी ग्रामोद्योग विकास मंत्रालय, ग्रामोद्योग आयोग कमेटी है, सिफर कमेटी, खादी ग्रामोद्योग आयोग किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहियों का वितरण किया? 100 इलेक्ट्रिक पहिया, जैसे कुम्हार के लिए दिया जाता है, चाक होती है, वो हाथ से डला जाता था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इलेक्ट्रिक पहिया बांटा गया है। इस ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहिए बांटे जाएंगे। अब इसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहियों को कुम्हारों में बांटा गया। पहले हाशिए पर स्थित कुम्हार समुदाय को इलेक्ट्रिक पावर व्हील आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वितरित किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस IIT ने सबसे सस्ती 400 रुपये कोरोना किट विकसित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में IIT खड़गपुर ने सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग यानी कि जो 400 रुपये में हो जाएगी, उसकी घोषणा की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ICMR द्वारा प्रायोजित एक दिन में 10,000, यहाँ पर होंगे एक जीरो और होगा, 10,000 कोरोना टेस्टिंग करने वाली लैब का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? तो उससे पहले हम जान लेते हैं ICMR की। तो इसकी फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR की बात करते हैं तो ICMR का पहला नाम था, यानी कि भारत सरकार द्वारा 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से इसकी स्थापना की गई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1949 में इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कर दिया गया। इसके वर्तमान में सचिव एवं महानिदेशक हैं वह हैं डॉक्टर BM कटोच, मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। अब प्रधानमंत्री ने ICMR द्वारा प्रायोजित कोरोना टेस्टिंग करने वाली लैब, जिसमें क्षमता एक दिन में 10,000 सैंपल की जांच करने की, तो नोएडा, मुंबई और कोलकाता इन 3 जगहों पर स्थापित की गई है। तो बात कर लेते हैं इसकी ऑप्शन की, जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब है कि उपरोक्त सभी। बात करते हैं नोएडा। तो नोएडा एक उत्तर प्रदेश का शहर है, जहां पर ICMR द्वारा प्रायोजित कोरोना टेस्टिंग लैब एक दिन में 10,000 सैंपल जांच करने की क्षमता वाली यह उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी लैब होगी, जो नोएडा में ICMR द्वारा प्रायोजित है। बात करते हैं मुंबई की। तो यह महाराष्ट्र की राजधानी है, जो भारत की सबसे धनी यानी कि अमीर शहर है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें कोलकाता,
तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन के कितने और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इससे पहले भारत सरकार के आईटी मंत्रालय यानी कि जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटी मंत्रालय ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। उसके बाद भारत सरकार ने पुनः यह फैसला लिया, 47 चीनी ऐप पर और प्रतिबंध लगा दिया। ये आज की न्यूज़ के मुताबिक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए 225। तो टोटल सूची चीनी ऐप की 225 और बनाई गई है, जिसमें से 47 पर तो प्रतिबंध लग गया और 225 में पबजी भी शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कल की अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के आतंकवादियों की संभावित मदद से चर्चा में रहे अराकान आर्मी किस देश का विद्रोही समूह है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा। जहाँ पर एक जाति पाई जाती है बर्मी, जो बर्मी अंग्रेजी शब्द है, उसी बर्मी से बर्मा बना और आधुनिक नाम है इसका म्यांमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो आज का अभ्यास प्रश्न है। आज आपके लिए पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में हन्ना तूफान को लेकर किस स्थान में चेतावनी जारी की गई है एवं यह किस सागर अथवा महासागर से संबंधित है? तो किस स्थान की बात की तो स्थान इसमें दिया गया, स्थान है टेक्सास अमेरिका। टेक्सास अमेरिका में हन्ना तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अब आपको ये बताना कि किस सागर अथवा महासागर से संबंधित है। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इस क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक से अधिक जानते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।